बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 5 जुलाई है, दिन है जुम्मे का। बड़ी खबर ये सामने आई है कि इमरान खान साहब ने, तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन ने, साबिक वज़ीर आज़म ने भूख हड़ताल का फ़ैसला कर लिया है। ये बहुत बड़ी खबर है और हर तरफ शेयर की जा रही है, इस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। ब्रेकिंग न्यूज़ है इस वक्त। तमाम जितने मीडिया हाउसेज़ हैं उनकी तरफ से अखबारात में, वेबसाइट्स पर, जो इन तमाम अखबारात की वेबसाइट्स हैं वहाँ पर यह खबर शेयर की जा रही है। जंग से लेकर तमाम जगहों पर तमाम लोग, रिपोर्टर्स इसको कवर कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है कि साबिक वज़ीर आज़म, सबसे बड़ी पार्टी का सरबरा, जिनकी सारी धांधली के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है, उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि वो भूख हड़ताल पर जा रहे हैं। क्योंकि तकरीबन 1 साल पूरा हो चुका है इमरान खान साहब को जेल के अंदर, और उन्होंने अब ये फैसला किया है कि वो भूख हड़ताल करने जा रहे हैं। क्यों ये फैसला किया गया है, इसकी वजह भी बताई जा रही है। अली मोहम्मद खान साहब तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। उन्होंने कहा है, उनका बयान ये है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत ख़त्म नहीं होती जेल के मामलात में और केसेस के मामलात में, तो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि वो भूख हड़ताल करने जा रहे हैं। उन्होंने ये फैसला कर लिया है। अब कोई इसको धमकी कह रहा है, कोई कह रहा है फैसला है, कोई कह रहा है कि अभी मुशावरत उन्होंने करनी है। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि ये ऐलान हो चुका है, और इमरान खान साहब को जितने लोग जानते हैं, और अब तक जो कुछ नज़र आ चुका है कि जी नहीं, वो ये नहीं करेगा, वो टूट जाएगा, वो चंद दिन नहीं गुजार सकेगा। अब तकरीबन 1 साल हो चुका है, शायद 334 दिन हो गए हैं। तो आप ये देखें कि इमरान खान ने सबको गलत साबित किया और वो खड़े रहे, डटे रहे। जो कुछ उन्होंने कहा उन्होंने उसको सच साबित किया। अब जब वो कह रहे हैं कि भूख हड़ताल पर जा रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी खबर बनने जा रही है पूरी दुनिया में। अभी आपने देखा कि कितना ज़्यादा प्रेशर डेवलप हो चुका है अक़वाम मुत्तहिदा की सतह तक। ये कोई छोटी बात नहीं है, और मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, आलमी अदालत इंसाफ में ले जाने की बात हो रही है, क्योंकि जो एक होमवर्क है वो हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आगे बढ़ चुकी हैं। इस लिहाज से भी अब इमरान खान अगर भूख हड़ताल करते हैं तो इसके बड़े ख़तरनाक असरात होंगे, बड़े खौफनाक असरात होंगे। अगर उनकी सेहत पर इसका असर हुआ तो हालात बहुत बिगड़ सकते हैं। अभी आप ये देखिए कि पहले ही जो केसेस जिस तरह से बने और जिस तरह से बनाए गए, चलाए गए, उस पर आप देखिए कि इंटरनेशनल मीडिया ने किस तरह कवरेज दी। फिर सबूतों के साथ अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक के वर्किंग ग्रुप के पास सारा मामला गया, और उन्होंने हुकूमत से भी जवाब तलब किया, लेकिन हुकूमत जवाब ही नहीं दे सकी, और उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स, अपनी रिपोर्ट शाया कर दी। इससे पहले अमेरिका की तरफ से अनप्रेसिडेंटेड है, ऐसा कभी नहीं हुआ, अमेरिका और पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ कि पाकिस्तान के हवाले से इस तरह की करारदाद आए। 368 उनके नुमाइंदगान के लोग एक तरफ और सिर्फ 7 जो है करारदाद के खिलाफ हों। 99% लोगों ने इस बात पर वोट किया, करारदाद पास की कि जी पाकिस्तान में इलेक्शन फ्रॉड थे, इनकी तहकीकात होनी चाहिए, इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है, और ये सब कुछ। अब तहरीक इंसाफ के US चैप्टर के जो सरबराह हैं, उनका ये कहना है, आतिफ खान का, कि हम अब इस मामले को बाइंडिंग करारदाद की तरफ ले जा रहे हैं। ये बाइंडिंग नहीं है, ये लाजमी नहीं है, लाजिम नहीं करती कि जो अमेरिकी हुकूमत है वो एक्शन ले। लेकिन अब हम जो करारदाद ला रहे हैं, जिस पर काम कर रहे हैं, पहले हम सेनेट से भी इसको पास करवाना चाह रहे हैं, सेनेट इसको भी शामिल करना चाह रहे हैं, और बाइंडिंग यानी जिस करारदाद के जरिए लाजिम हो जाएगा कि अमेरिकी हुकूमत इस पर कुछ करे। और वो कहते हैं कि चूंकि अब अक़वाम मुत्तहिदा भी इन्वॉल्व हो चुका है, वहां से रिपोर्ट आ चुकी है, तो इससे हमारा केस और मजबूत हो गया है, और आगे हम आलमी अदालत इंसाफ में भी जा सकते हैं। हम यूरोप, अमेरिका, दीगर ममालिक जो हैं उनको इकट्ठा कर रहे हैं, वहाँ पर मौजूद तहरीक इंसाफ के लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं इस बारे में। और जाहिर है कि इसमें जजेस, वकला शामिल हैं जिनसे मुशावरत की जा रही है। और पहले जो रिपोर्ट आई है वर्किंग ग्रुप की अक़वाम मुत्तहिदा के, उसमें भी यही लोग, ज्यूरिस्ट शामिल हैं, बड़े बड़े लोग जो कानून की समझ रखते हैं, बड़े कानूनदान, उनकी तरफ से ये सारी रिपोर्ट आई है। उसको बेसिस बनाकर अब ये लोग आगे जाने की बात करें आलमी अदालत इंसाफ में। और फिर ये भूख हड़ताल वाला मामला जब आ जाएगा तो हालात कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे। इसके अलावा इमरान खान साहब ने काजी फाइज साहब से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया है कि काजी फाइज साहब, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, काजी फाइज साहब मुस्ताफ़ी हो जाए। वैसे तो अपने जजेस को प्रोटेक्ट नहीं कर सके, और जिस तरह वो 6 जजेस के ख़त का मामला है उस पर अभी तक कुछ एक्शन नहीं हो सका, अभी तक वो डिले में ही चल रहा है मामला। वो सुओ मोटो काजी फैसल साहब को लेना पड़ा, वरना वो तो हुकूमत को ही कह रहे थे कि आपने धमकाया जजेस को, आपके इदारों ने धमकाया है, आप ही कमीशन बना दें, आप ही इस चीज़ को देख दें, यानी मुलजिम पर ही।
काजी फैसल साहब मुसलसल ये कह रहे हैं कि मुलजिम का मुजरिम का साथ दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम है इलेक्शन रिगिंग का, वो इलेक्शन कमीशन की तरफ ही दे रहे हैं कि आप ही जजेस अपॉइंट करें, कि मुलजिम फैसला कर ले कि जो जज उसको चाहिए, जिस तरह का चाहिए वो फैसला कर दे। हुकूमत के लिए भी उन्होंने ये किया। तो काजी फैसल साहब पर प्रेशर बढ़ रहा है, मुस्ताफ़ी हों, उनके अपने जजेस खड़े हो रहे हैं। अभी आप देखिए कि 2 साल बाद क्या हुआ कि एक जज जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो 2 साल पुराना मामला, उनकी बेटी की गाड़ी से मुबैना टक्कर से एक नौजवान जाँ बहक हुआ और उसके हवाले से अब प्रोटेस्ट शुरू हो गया है कि जी उनका मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ले जाए, क्या किसी और को समझ नहीं आ रही। तो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि वो मुस्ताफ़ी हों, नहीं तो कम से कम हमारे केसेस से अलहदा हो जाएं। क्या वजह है कि जितने तरीके इंसाफ के इमरान खान के केसेस हैं उनमें काजी फैसल साहब खुद जरूर मौजूद होते हैं? क्या वजह है? हम जब कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि काजी फैसल साहब केसेस ना सुने ऐसे इमरान खान या तरीके इंसाफ के, तो वो क्यों सुन रहे हैं? यही बात नियाजुल्लाह नियाज़ी ने काजी फैसल साहब के सामने की तो भड़क उठे। वो कहते हैं जी आपका हम मामला क्यों ना पाकिस्तान बार काउंसिल को भेज दें, आपका लाइसेंस ही खत्म हो जाए। सीनियर वकील के बारे में वो ये कह रहे हैं। तो ये आवाज़ें तो उठ रही हैं। इसके साथ वही हुआ जिसका डर था। मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया था कि ये बड़ा खौफनाक कदम मरीम नवाज़ साहिबा उठा रही हैं, पंजाब हुकूमत उठा रही है कि जी इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमा और तरीक़े इंसाफ को बैन किया जाए, इमरान खान गद्दार है, बागी है और वो सब कुछ किया जाए। उस पर हुआ यह है कि इमरान खान ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में मुकदमा दर्ज होना चाहिए नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़, ख्वाजा आसिफ के ख़िलाफ़। इनकी तकरीरें मौजूद हैं, इनके इंटरव्यूज़ मौजूद हैं, इनके नारे मौजूद हैं, इनकी गुफ्तगू मौजूद है जो इन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़ की हुई है कि जी कोई जंग नहीं जीते, ये खून चूस गए, इन्होंने हड्डियों से गोश्त निचोड़ लिया। कारगिल के हवाले से परवेज़ रशीद साहब की गुफ्तगू देखें कि इन्होंने तबाह करें जर्नैल, संभाले नवाज़ शरीफ। मरीम नवाज़ साहिबा ने नारे लगवाए, उनकी मौजूदगी में नारे लगे कि ये जो दहशतगर्दी है, ये जो गुंडागर्दी है, फ़लाँ फ़लाँ, और फिर वर्दी के हवाले से जी वर्दी है, कैसी कैसी बातें होती रही हैं और वो रिकॉर्ड पर मौजूद है। तो इसलिए इमरान खान साहब ने कहा जी इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा जाए। आखिर में जनाब ये खबर भी सुन लीजिए, सोशल मीडिया के हवाले से चूँकि खबर आई थी कि पंजाब हुकूमत ने कह दिया है कि 6 से 11 तारीख, ये 6 दिन बनते हैं, तो इस पे जनाब 6 से 11 तारीख तक आप बंद कर दें सोशल मीडिया को। और हर तरह का जो एक्स है, ट्विटर है, वो पहले ही बंद है। अब मरीम साहिबा की हुकूमत, मरीम साहिबा चाहती हैं कि इसमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और हत्ता के व्हाट्सएप, हर तरह का टिकटॉक वगैरह सब कुछ बंद कर दिया जाए। और एक तो ये कि उनको जो नाकामी हुई है, उन्होंने बड़े अदाकाराओं से, फ़नकारों से ये काम लिया, फ़नकारी दिखाने की कोशिश की कि जी वो तारीफ़ करते रहे पंजाब हुकूमत की, मरीम नवाज़ साहिबा की, तो वो उल्टा पड़ गया। तो उन्होंने कहा अच्छा फिर इसको सबको ही बंद कर दो। अब 6 तारीख को जलसा है तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में, इमरान खान ने कहा उसमें भरपूर शिरकत करें। और अब 6 तारीख देखिए ये चाहते हैं कि वो भी बंद हो जाए, तो वो तो इन्होंने वैसे भी इजाज़त के बगैर इंटरनेट स्लो कर देना, सब कुछ करना है। लेकिन इस ऐलान के बाद आप देखिए पूरी पाकिस्तान की इकॉनमी हिलना शुरू हो गई। हर किसी ने ये बात करना शुरू कर दी कि अब क्या बनेगा। 6 दिन ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा है, दुनिया में वैसे कम ही हो रहा होगा, कोई मुल्क मुझे नहीं पता इस तरह सर्वाइव कर सकता है या चल रहा है या नहीं चल रहा। अब मुमकिन नहीं है कि कोई भी मुल्क अब इंटरनेट के बगैर चल सके या ये सोशल मीडिया ऐप्स के बगैर चल सके, इकॉनमी ही नहीं चल सकती। अब तो घरों में बैठी ख़वातीन जो काम कर रही हैं वो यही इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, उस पर बात करके और घरों में बैठकर वो रोज़ी कमा रही हैं। यहाँ पर अब कोई दर्जी से लेकर कोई भी छोटा कारोबार कर रहा है, कुछ भी कारोबार कर रहा है, वो उसकी तशहीर के लिए यही इस्तेमाल करता है। छोटे छोटे स्टोर्स घरों में डिलीवरी दे रहे हैं तो वो इन्हीं ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो आप जब इसको बंद कर देंगे, इंटरनेट को बंद कर देंगे और ये सारी ऐप्स बंद कर देंगे, तो यहाँ तो पाकिस्तान में एडवर्टीजमेंट खत्म हो जाएगी, फ्रीलांसिंग खत्म हो जाएगी, पूरी इकॉनमी बैठ जाएगी, हर चीज़ बर्बाद हो जाएगी। अगरचे इनको कोई इस चीज़ का ख्याल नहीं है, पहले ये सारा कुछ बर्बाद कर चुके हैं, लेकिन ये तो और गैर मकबूल होते चले जा रहे हैं इन फैसलों की वजह से। अब कहा यह जा रहा है जी वफाकी हुकूमत ने, शायद किसी ने कहा है जी ये क्या कर रहे हैं आप, बर्बाद कर देंगे सब कुछ, पहली बर्बादी हो चुकी है, आपको बहुत गालियां पड़ रही हैं, बदवाएं ले रहे हैं, बिजली की कीमत, खुराक, हर चीज़ आपने बढ़ा दी है। अब आप लोगों से रोज़गार भी छीन लेंगे तो उनके पास तो ये भी सलाहियत नहीं रहेगी कि वो कुछ कमाकर अपना कुछ पेट पाल सकें। जो खुराक किसी तरह से वो कमी का शिकार है पहले ही, वही किस तरह पूरी कर लें, अपने खर्चे पूरे कर लें, आप वो भी उनसे छीन रहे हैं। हर चीज़ जुड़ी है, पूरी इकॉनमी बैठ जाएगी। ये अरबों डॉलर का, अरबों रुपए नहीं, अरबों डॉलर का नुकसान होगा। और जब एक दफ़ा आप ये करेंगे 6 दिन के लिए, तो फिर ये लगेगा कि आप तो ये काम शुरू कर देंगे जिस तरह आपने पहले कर दिया हुआ है। तो कौन इन्वेस्टमेंट करेगा, किस तरह मुल्क आगे जाएगा? कि किसी भी वक्त आप बंद कर देंगे, कुछ भी कर देंगे, तो कोई इस मुल्क में नहीं आएगा, कोई इस मुल्क में कारोबार नहीं होगा, ख़त्म सब कुछ। तो बहरहाल अब वफाकी हुकूमत ने कहा जी ऐसा कुछ फैसला नहीं हुआ, लेकिन इनसे
कोई भी आप तवक्को रख सकते हैं, ये किसी हद तक भी गिर सकते हैं। तो बहरहाल जनाब, ये अब तक की कुछ बड़ी खबरें थी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में तफसील से हम बात करेंगे कि वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ गवाह का क्या बना है, और इनके साथ साथ जनाब इलेक्शन कमिश्नर किस तरह से मुश्किल पर आ गए हैं, उनके ऊपर भी तलवार लटक गई है। और अब तो तारीख़ की भी बात की जा रही है कि हुकूमत का क्या बनने वाला है। इस पर बात इंशाल्लाह अगली वीडियो में करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।